को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है फला बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती के अंदर अपना अजाब नाजिल करने वाला है। आए मूसा तुम उस बस्ती को छोड़ दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा आए अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी मौजूद है, क्या मैं उस बंदे को अपने साथ निकाल लूं? अल्लाह ने फरमाया नहीं, अरे मूसा उस नेक बंदे को उसी बस्ती में रहने दो। अल्लाह का जब अजाब आएगा तो उस नेक आदमी पर भी आएगा। पूरी बस्ती को जब अल्लाह अपने अजाब में लपेटेगा तो उस नेक आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। आने दो उसको, तुम उस बस्ती से मत निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह उस नेक आदमी का कसूर क्या है, उस नेक आदमी की गलती क्या है, वो तो नेक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा अय मूसा उस नेक आदमी का कसूर यह है कि खुद वो नेक अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन उन बस्ती वालों को नमाज का हुक्म नहीं देता, रोजे का हुक्म नहीं देता। वो अपनी नमाज पढ़ के चला आता है, अपना रोजा रख लेता है, लेकिन वो मोहल्ले वालों को नमाज और रोजे की दावत नहीं देता। वो नेक चीजों से का हुक्म नहीं देता और बुराइयों से नहीं रोकता। इसलिए उस आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा, मेरा अजाब उस नेक आदमी के ऊपर भी आएगा। ये वाकया हमें बतला रहा है कि हम नेक काम कर रहे हैं लेकिन बुरे लोगों को बुराइयों से नहीं रोक रहे हैं, और हम उनको नमाज और रोजे की तरफ नहीं बुला रहे हैं, अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहे हैं, तो हम भी बराबर के मुजरिम हैं। हम ही उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जाएगा जिस लिस्ट के अंदर बुरे आदमियों का नाम लिखा हुआ है। हम बच नहीं सकते इससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मूसा उस नेक आदमी को भी उसी बस्ती में रहने दो। उस नेक आदमी को भी जब अजाब आएगा मेरा, बुरे आदमियों के साथ साथ उस नेक आदमी पर भी मेरा अजाब आएगा, उसको भी मिटा दिया जाएगा। ये सूरत हाल है हमारी। लेकिन दावत और तबलीग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज की शर्त लगा दी है। जब किसी को नमाज की दावत दो, रोजे की दावत दो, हज की दावत दो, अच्छे काम की दावत दो, तो उसमें भी तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा नर्म होना चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। लोगों को जब अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ तो हिकमत के साथ, दूरंदेशी के साथ, होशियारी के साथ, अकलमंदी के साथ, व मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन अंदाज से बुलाओ। जा रहे हैं साहब, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आप चल चल नमाज पढ़ने, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हैं, मरोगे तो पता चलेगा, बंद कर, चल नमाज पढ़ने, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। जब आप दीन की दावत के लिए भी किसी को बुलाएं तो उसमें भी लहजा नर्म हो, जबान से फूल झड़ रहे हों, और हिकमत हो, दानाई हो, अकलमंदी हो, दूरंदेशी हो। इस बात का को याद रखिएगा, इस बात को मलहूज़े खातिर रखिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 99 साल तबलीग की। 99 साल तबलीग करने के बाद भी उनके ऊपर एक भी आदमी इस्लाम नहीं लाया। इस्माइल तो उनके बेटे थे, इसहाक तो उनके बेटे थे, हाजरा तो उनकी बीवी थी, सारा तो उनकी बीवी थी, लूत अलैहिस्सलाम तो उनके भतीजे थे। ये लोग तो खुद एक नबी थे, इस्माइल नबी थे, इसहाक नबी थे, लूत नबी थे मेरे भाइयों। लेकिन 99 साल मेहनत करने के बावजूद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक्स्ट्रा कोई आदमी ईमान नहीं लाया, अलग से कोई आदमी ईमान नहीं लाया, तो इसका यह मतलब नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 साल की मेहनत बेकार हो गई। इस पर आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेहनत कर रहा है, किया है, ठीक है। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, मेहनत करके पैसा कमाकर अपनी बच्चों की फीस पर खर्च करता है। 1 साल के बाद एग्जाम पे बेटा बैठता है,
रिजल्ट आता है कि बच्चा फेल हो गया है, इसका मतलब यह नहीं कि बाप की मेहनत बेकार हो गई, नहीं, वो इस मर्तबा फेल हुआ है, फिर उसको समझाओ, फिर उसको माइल करो। हो सकता है कि उसने लॉकडाउन के मौके पर ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा दिया हो, अब मोबाइल में लगा रहता है, गेम खेल रहा है और तमाम चीजों में उलझ कर रह गया है, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन ये कहना, आपके यहां इलेक्शन हो रहा है, PCU कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप जिसको जिताना चाह रहे हैं उसके लिए रातों दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता चलता है नतीजे के वक्त कि आपका कैंडिडेट हार जाता है, दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है।